गुड मॉर्निंग। और आज का जो मेन टॉपिक है, हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन शुरू करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में आपको मैंने बता दिया है कि डिफरेंशिएशन किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना नहीं करना है, फॉर्मूला वगैरह आप लोग को पता है। और नए टॉपिक के साथ आज हम फिर आए हैं और उसका टॉपिक का नाम है इनफाइनाइट सीरीज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपके मन में एक बात आना शुरू हो गया होगा कि आखिर ये इनफाइनाइट सीरीज ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है। तो इनफाइनाइट सीरीज ऑफ डिफरेंशिएशन जो होता है वह फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म एक साथ आपको अरेंज होता है, यानी अरेंजमेंट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। तो इसमें भी आप देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, इसमें भी देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, इसमें भी देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है। तो कहने का मतलब है कि इस एग्जाम्पल के आधार पर मैंने डिफिनेशन लिखा है कि ये इनफाइनाइट सीरीज ऑफ डिफरेंशिएशन इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ एफ एक्स। हम बार बार आपको बोलते जा रहे हैं और बार बार आपको समझाते हैं कि फॉर्म जो होना चाहिए वह एफ एक्स के रूप में होना चाहिए। अगर एफ एक्स नहीं होगा तो फिर आप वाई किसको मानिएगा? यही ना वाई है। जब तक वो वाई के बराबर नहीं होगा तब तक आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाइएगा। इसीलिए मैंने लिखा है कि फॉर्म ऑफ एफ एक्स इजिकल टू दिस फॉर्म, एफ एक्स इजिकल टू दिस फॉर्म, एफ एक्स इजिकल टू दिस फॉर्म इटीसी। ऐसा बहुत सारा हो सकता है, अनगिनत क्वेश्चन तैयार हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट के रूप में ही होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज ऑफ डिफरेंशिएशन। दैट्स ऑल। एकदम सिंपल बात कि जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म अरेंज हो, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म क्या हो? अरेंज हो, उसको हम इनफाइनाइट सीरीज ऑफ डिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो पहचान तो आ गई होगी कि जिसमें इंफिनिटी लग गया है वो इनफाइनाइट सीरीज ऑफ डिफरेंशिएशन होगा। अब इसको बनाने के लिए मैंने फॉर्म लिख दिया है और ट्रिक्स लिख दिया है। तो फॉर्म क्या हो गया अभी मैं बता देता हूं। तो फॉर्म होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, यानी अरेंजमेंट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। इसका जो फॉर्म हो गया वो हो गया फॉर्म, भैया क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा इन अरेंजमेंट ऑफ इन। तो देखिए फॉर्म इसका हो जाएगा अरेंजमेंट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। बस केवल ये दिखना है आपको। फॉर्म हो गया, नहीं पहचान इसकी क्या हो गई कि अरेंजमेंट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। और इसका ट्रिक्स है लेफ्ट टू वन, लेफ्ट टू वन, एक को छोड़ के बनाना है। अरेंजमेंट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म में क्या हो गया? फॉर्म हो गया, इसका ट्रिक हो गया लेफ्ट टू वन, एक को छोड़ देना है और बाकी आपको बना लेना है। तो इस पर देखिए हम लोग एग्जाम्पल देते हैं और आपको समझाते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ये चीज हम आपको समझा देते हैं और आपको समझ में आ भी जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमने ले लिया है कि इफ y इजिकल टू या एफ एक्स इजिकल टू अंडर रूट एक्स प्लस रूट अंडर एक्स डॉट 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 टू इंफिनिटी। जो हम दिए थे उसी को हम फिर से ले लिए हैं। अब इसको सॉल्व करना है। तो आप जानते हो कि एफ एक्स किसके बराबर होता है? y के बराबर होता है। तो सिंस y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस रूट अंडर एक्स डॉट 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 टू इंफिनिटी, मैंने बोला लेफ्ट टू वन। तो अभी ये जो फंक्शन है वो किसके बराबर है? y के बराबर। लेफ्ट टू वन का अर्थ होता है एक को छोड़ के। तो एक को आप छोड़ दीजिएगा, एक को अगर आप छोड़िएगा तो एक को छोड़ दिए तो ये तो इंफिनिटी है, तो फिर से x इसमें बढ़ेगा। तो अब आप देखिए कि एक को छोड़ देने से इसमें कोई परिवर्तन होने वाला है? नहीं होने वाला है। फिर से समझिए, अगर देहाती कहावत है कि गोरैया के अगर एगो पैर टूट जाएगा तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यही गनगोरिया है।
इसका अगर वो पैर टूट जाएगा तो फंक्शन में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो एगो छोड़ दीजिएगा, अभी ये y के बराबर है, एगो छोड़ देंगे तो ये z के बराबर होने लगेगा, नहीं तब भी y a के बराबर होगा। दो को छोड़ देंगे तो ये y a के बराबर होगा, क्योंकि आगे इनफाइनाइट लगा हुआ है, इसीलिए एक को छोड़ देने से दो को छोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताया है लेफ्ट टू वन, एक को छोड़ने के लिए, तो एक को छोड़ दिए तो बाकी का जो इधर का टर्म है वो किसके जैसा है, y के जैसा है। तो अब इसको उतार दीजिए, y इजिकल टू अंडर रूट, ये तो x रहेगा ही, अब प्लस यहाँ पर y कर देंगे, बस काम खत्म हो गया। अब आप देख लीजिए कि अगर इस रूट को हटाना है तो क्या करना होता है, बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए तो रूट हट जाएगा। बोथ साइड स्क्वायरिंग भी गेट कर दीजिए, तो y स्क्वायर इजिकल टू, स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। अब इसको क्या हो गया, अब तो इस इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि दो फंक्शन के बीच में इक्वल का साइन आ गया और पावर कांस्टेंट हो गया, तो क्या बन गया, इम्प्लिसिट। और इम्प्लिसिट के लिए आपको हम क्या बताए हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू मेन फंक्शन। तो इसमें अगर fx इजिकल टू ये दिया हुआ है, फाइंड करने के लिए आपको कहता है dy बटा dx, या f डैश x भी पूछ सकता है, या आपका f डैश x भी पूछ सकता है। तो हम बता चुके हैं कि dy बाई dx ही क्या होता है, f डैश x होता है, तो वही हो गया। अब यहाँ पर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखिएगा, 2y dy बटा dx, और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, और y का डिफरेंशिएशन कितना होगा dy बटा dx, सिंपल। अब एक जात वाले को एक तरफ करना है अकॉर्डिंग टू इम्प्लिसिट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y dy बटा dx माइनस dy बटा dx इजिकल टू 1। अब यहाँ दोनों में से कॉमन कितना हो रहा है, dy बटा dx इजिकल टू dy बटा dx इंटू यहाँ पर क्या बच गया 2y माइनस 1 इजिकल टू यहाँ पे 1 है। तो अब बताइए हमको निकालना है dy बटा dx, तो क्या लिखेंगे 1 बटा 2y माइनस 1, और ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है आप देख सकते हैं, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से आपको मन में एक ट्रिक भी निकल रहा है कि हम सर क्वेश्चन होगा तो इसको बनाने के लिए हम तो देखते हैं कि IIT में, जेईई मेंस में और एडवांस में जो क्वेश्चन इस प्रकार का रहता है, तो पहले हमको इतना सॉल्व करना होगा। नहीं सर, इसके लिए मैंने एक ट्रिक्स भी लिखा है, और वो आपको ट्रिक्स अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ट्रिक्स है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ट्रिक्स जो मैंने लिखा है, अगर इस प्रकार के फॉर्म का क्वेश्चन है तो आप लिख दीजिएगा dy बटा dx, समझे, और ये 2y माइनस 1 परिवर्तन होगा ही नहीं, ये 2y माइनस 1 फिक्स रहता है। अब केवल बदलता क्या है, तो यहाँ का फंक्शन, तो फंक्शन में कौन है, x है, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो ऊपर में लिख दीजिएगा 1 बटा 2y माइनस 1, और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा इसके आधार पर कि जो यहाँ फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कीजिए, और ये 2y माइनस 1 बदलने वाला नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसी को आप स्टैंडर्ड रूप में लिखना होगा, तो dy बटा dx इजिकल टू यहाँ पर लिखना होगा जो इनफाइनाइट टर्म है, डिफरेंशिएशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1, ये इसका ट्रिक हो गया। अब इस क्वेश्चन के आधार पर आप देख सकते हो कि मान लीजिए कि मैंने कुछ क्वेश्चन, ये आप लोग समझ चुके होंगे, अब आपको दिमाग में फिट कर देता हूँ और भी सारा चीज। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे x के जगह पर मैंने क्या लिख दिया, sin x डॉट 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 टू इन्फिनिटी। अब एक चीज समझ लीजिए आप लोग कि fx इजिकल टू पहले क्या था, x था, अब यहाँ पर कौन हो गया, sin x हो गया। तो अब बताइए कि इसका हमको तुरंत शॉर्टकट बनाना है, तो क्या लिखेंगे dy बटा dx। यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ fx लिखने का क्या मतलब है कि fx का ये टर्म है, दिस इज कॉल्ड sin x। sin x ये क्या है, फंक्शन है,
इसीलिए इसको मैंने fx लिखा है। तो यहाँ पे sin x, वहां पर x था तो x का डिफरेंशिएशन क्या लिखते थे 1, यहाँ पर कौन है sin x, तो sin x का क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ sin x बटा, मैंने इसलिए लिखा है कि आपको ये बात समझ में आ जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x बटा कितना 2y माइनस 1। आपके दिमाग में एक बात और आ रहा होगा, सर यहाँ पर dx नहीं लिखे, dx नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है, केवल d sin x बाई 2y माइनस 1 आप लिख दीजिएगा। अगर आपको बहुत इच्छा करेगा तो dx भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इसका dy बाई dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा sin x के जगह पर cos x हो गया और बटे में 2y माइनस 1। ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है और ये आपका आंसर हो गया। अब आप देख सकते हो कि मान लो कि sin x के जगह पे, ये तो समझाने के लिए मैंने किया। अब fx इजिकल टू, क्वेश्चन हो गया इफ fx इजिकल टू रूट अंडर, आप यहाँ पे लिखते हो मान लो कि tan x फिर प्लस रूट अंडर tan x, ये आपको बुक में मिल जाएगा, खोजिएगा मिल जाएगा, ये खूब मिलता है, रूट अंडर tan x और इस तरीके से डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। इसका डायरेक्ट क्या लिखोगे dy बाई dx। अब मैं ये भी डी नहीं लगाने वाला हूँ, सिर्फ tan x का डिफरेंशिएशन करूँगा। tan का क्या होता है sec स्क्वायर x, सर sec स्क्वायर x लिखो और बटा में 2y माइनस 1 लिखो और ये आंसर हो गया। कोई टेंशन नहीं लेना है, एक लाइन में इसका आंसर लिख सकते हो। तो ये IIT वगैरह में पूछता है तो उतना समय आपके पास नहीं होता है कि इसको तोड़ना है जोड़ना है, तो आप ऐसे करके बना सकते हो। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ, इनफाइनाइट सीरीज का ही, और दूसरा एग्जाम्पल कुछ ऐसा है जो आपको समझ में आएगा। अब मैंने क्वेश्चन लिखा है कि इफ fx या y, कुछ भी लिख सकता है भैया, ये y भी हो सकता है, y इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया x टू दी पावर x टू दी पावर x टू दी पावर x डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, ये आपको दिखने लगा। अब यहाँ पे मैंने बोला लेफ्ट टू 1, 1 को छोड़ देना है, जिसको छोड़ता हूं मैं, जिसको मैं छोड़ता हूं, आपको मैंने बताया कि लेफ्ट टू 1, अब भी ये y के बराबर है। मैंने बोला गनगौरिया का एगो पैर टूट जाएगा तो उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चलना लंगड़ाने थोड़े थोड़ा लगेगा, उसके पास तो हजारों पैर होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, इसके पास भी हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों अनंत एक्स है, तो उसमें से एक एक्स को छोड़ देंगे तो क्या इसके रिजल्ट में परिवर्तन हो जाएगा? नहीं हो। तो एक्स को मैंने छोड़ दिया, अब भी ये y के जैसा था, मैंने एक को छोड़ दिया तब भी ये y ही होगा, परिवर्तन इसमें नहीं होगा। यानी y इज इक्वल टू क्या लिखोगे x टू दी पावर y। मैंने बोला जब पावर कांस्टेंट होता है तो इम्प्लीसिट होता है, लेकिन पावर जब फंक्शन टू दी पावर फंक्शन आ जाता है तो लॉगरिथमिक बन जाता है। तो क्या ये पावर कांस्टेंट है? नो सर, ये फंक्शन है, इसलिए इसमें क्या लगेगा लॉग का कंसेप्ट लगेगा। इसीलिए आप यहां से बोथ साइड टेकिंग लॉग ले लोगे। जैसे ही आप लॉग लोगे ये लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू दी पावर y होने लगेगा। अब यहां से आप देख सकते हो कि ये लॉग y इज इक्वल टू y लॉग कितना हो जाएगा लॉग x हो जाएगा। अब बोलो भाई, फिर से ये इम्प्लीसिट बन गया, अब इम्प्लीसिट बन गया तो इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो log y का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाई वाई dy बटा dx इज इक्वल टू y इंटू लॉग x का 1 बाई एक्स। लॉग x को क्या करोगे बाहर करोगे, y का डिफरेंशिएशन करोगे क्या तो dy बाई dx कर दोगे। मैंने बोला एक जात वाले को एक तरफ कर लो यार। अब देखो ये dy बाई dx, ये dy बाई dx एक तरफ कर दो, 1 बटे y dy बटा dx माइनस लॉग x dy बटा dx इक्वल टू y बाई एक्स कर दो। कोई टेंशन नहीं, अभी दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है सर dy बाई dx कॉमन हो रहा है, क्या लिखोगे 1 बटे y माइनस लॉग x लिखेंगे इज इक्वल टू y बाई एक्स लिखेंगे। अब थोड़ा और सॉल्व कर लो, देख लो भाई, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, जो पहले हम लोग पढ़े हैं उसी का यूज कर रहे हैं। अब ये देखना पड़ता है हमको कि ये फॉर्म जो है किस रूप में आता है। अब यहाँ पे तुम देख लो dy बाई dx है तो dy बाई dx रहेगा। अब देखो भाई यहाँ पे 1 है कि नहीं, नीचे में y और 1 का एलसीएम कितना होता है y होता है। अब आप देख लो भाई 1
माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे, y log x लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखेंगे सर। और ये y बाई एक्स है तो y बाई एक्स छोड़ देंगे क्या, नो सर नहीं छोड़ेंगे। अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वन माइनस वाई लॉग एक्स, जो है वैसे उतार दो, आंसर हो गया। क्या कोई कंफ्यूजन ही नहीं, सिंपल है, इस सब में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब एक और एग्जांपल मैं दिखा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन, लेफ्ट टू वन, बस यही दिमाग में बैठा लो, लेफ्ट टू वन करना है, छोड़ देना है, एक को बना लेना है। अब मान लो फिर से हो गया, इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स डॉट 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 टू इन्फिनिटी। अरे सर तो इसमें क्या लफड़ा है, लेफ्ट टू वन, एक को छोड़ेंगे, ये इसी को ना मानते हो भाई, तो क्या हो जाएगा, फिर लिख देंगे सिंस y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई वाई हो जाएगा, क्योंकि ये y बन जा रहा है। अब इसको सॉल्व कर लोगे, एलसीएम लेने आता ही है, y ले लोगे, इसके नीचे वन, y और वन का एलसीएम कितना हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस। अरे सर देख लो इसको क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है आपको समझ में आने लगा होगा। तो यहाँ देख लीजिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स वाई प्लस वन। सर ये तो फिर इम्प्लीसिट का रूप दे लिया, क्यों, क्योंकि पावर कांस्टेंट है, अगर पावर कांस्टेंट है तो इम्प्लीसिट बन गया, तो क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2y dy बटा dx इज इक्वल टू, एक्स को बाहर करो, y का डिफरेंशिएशन प्लस अब y को बाहर करो, x का डिफरेंशिएशन, और ये कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू 0 हो गया। अब बताओ भाई कि 2y dy बाई dx, ये प्लस में तो रख के माइनस x dy बाई dx इक्वल टू कितना हो गया, y हो गया। अब जरा आप एक बात हमको बता दीजिए कि जाट मिल गया तो इसमें से कॉमन कितना हो रहा है, dy बाई dx। मैंने आपको बोला है जो निकालना होता है उसको निकाल लेना है, dy बाई dx कॉमन कर लिए तो क्या बचा, 2y माइनस x, तो लिख दीजिए 2y माइनस एक्स इक्वल टू, y है तो y लिख दीजिए। अब यहाँ से क्या हो गया, dy बटा dx इक्वल टू y बटा 2y माइनस एक्स नहीं हुआ, और ये आपका आंसर होगा। तो अब जरा सोचिए कि कोई भी क्वेश्चन इनफाइनाइट का होगा तो क्या करना है, लेफ्ट टू वन, लेफ्ट टू वन करते जा रहे हैं और आंसर आते जा रहा है। तो आप इनफाइनाइट सीरीज का बहुत सारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप देखेंगे, बनाइएगा, बनेगा, और आप इनफाइनाइट सीरीज ऑफ डिफरेंशिएशन पूरा बना लीजिएगा। आज यहीं तक, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, यही आप लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।